कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16वां। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे दैवी संपत्ति के तथा दैवी संपत्ति जिस पुरुष में होती है उनके लक्षण बताता हूँ। जिसमें भय का सर्वथा अभाव हो, अंतकरण पूर्ण शुद्ध निर्मल सात्विक हो, तत्व ज्ञान के लिए जो नित्य निरंतर ध्यान करता है तथा ध्यान योग में दृढ़ हुआ है, सात्विक दान करता है, जिसने इंद्रियों का दमन किया है, जो भगवान देवता गुरुजनों की आदर श्रद्धा से पूजा करता है, तथा जो अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है, वेद शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करता है, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन भक्तिपूर्वक करता है, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहता है, शरीर और इंद्रियों सहित जो सरल हो चुका है, जिसमें अंतकरण की सरलता आई है, कपट छल का जिसने त्याग किया है, मन वाणी और शरीर से जो किसी को भी दुख नहीं देता है, जो हमेशा जैसा है वैसा ही बताता है, अर्थात सत्य और प्रिय बोलता है, दुख देने वाले पर भी जो कभी क्रोध नहीं करता है, कर्मों के कर्तापन के अभिमान का अहंकार का जिसने त्याग किया है, विवेक जागृत हुआ है, जिसका चित्त स्थिर हुआ है, जो किसी की निंदा द्वेष असूया नहीं करता है, सभी भूत प्राणी मात्र पर जो नित्य निरंतर दया करता है, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी जिसमें आसक्ति नहीं आती है, जिसका अंतकरण अतिशय कोमल है, जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता है और ऐसा करने का कभी मन भी नहीं होता है, जो तेजस्वी क्षमावान धैर्यवान है, जो अंदर बाहर से शुद्ध हो चुका है, जिसके मन में शत्रुता का भाव नहीं है, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव है, ऐसा पुरुष दैवी संपत्ति से युक्त समझना चाहिए और यही दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। हे धनंजय, अब मैं तुझे आसुरी संपत्ति के राक्षसी संपत्ति के लक्षण बताता हूँ। दंभ घमंड अभिमान क्रोध काम कठोरता अज्ञान असूया राग द्वेष, दूसरों को दुख देना कष्ट देना, दूसरों का हित से दुखी होना, सभी की निंदा करना असूया करना द्वेष करना, भगवान का भजन ध्यान न करना, अपने स्वधर्म का पालन न करना, इंद्रियों तथा मन के विषयों के वशीभूत होना, असत्य बोलना, शुद्धता न रखना, ये सभी आसुरी तथा राक्षसी संपत्ति के लक्षण हैं। हे अर्जुन, दैवी संपत्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है और आसुरी संपत्ति से हमेशा संसार का बंधन ही पड़ता है, अर्थात दैवी संपत्ति का पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है और आसुरी संपत्ति का पुरुष इस संसार के जन्म बंधन में पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू जन्म से ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति नामक 2 प्रकार के लोक ही मिलते हैं। उस आसुरी प्रकृति का वर्णन मैं अभी तुझे विस्तार से बताता हूँ। हे धनंजय, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते हैं।
उनमें न तो बाहर की भीतर की शुद्धि है, न वे श्रेष्ठ आचरण करते हैं और न ही सत्य बोलते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मानते हैं यह जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है, बिना ईश्वर के है और ये केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस जगत का कारण केवल काम ही है, काम वासना ही है, इसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसी उन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि होती है। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को धारण करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सभी को दुख देने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही कार्यरत रहते हैं। वे दंभ, मान, मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली कामनाएं करते हैं, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण करते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक चिंताओं से ही घिरे होते हैं, विषय भोगों के भोगने में ही वे तत्पर होते हैं और इतने विषय भोग ही सुख है, ऐसी उनकी मान्यता होती है। आसुरी संपत्ति वाले लोग विषयों का भोग करने के लिए काम क्रोध से युक्त होकर अन्यायपूर्वक धन आदि का संग्रह करते हैं। वे आसुरी लोग सोचते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया, अब मैं इस वस्तु को प्राप्त करूंगा, मैंने आज धन संपत्ति प्राप्त की है, मैं कल और भी धन संपत्ति को प्राप्त करूंगा। वे अज्ञान से समझते हैं कि मैंने सामने वाले को तथा शत्रु को मारा है और मैं और भी शत्रुओं को मारूंगा, उनका वध करूंगा। वे समझते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ। वे स्वयं को बलवान, सिद्धियों से युक्त और सुखी मानते हैं। आसुरी लोग समझते हैं कि मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करूँगा। इस प्रकार ये अज्ञानी जन, मोहित चित्त वाले जन अंत में नरक में ही गिरते हैं। आसुरी संपत्ति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये घमंडी लोग धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के लिए और ये पाखंड से युक्त शास्त्र विधि से रहित ही यज्ञ करते हैं और उनको उसका फल भी नहीं मिलता है। वे जो भी कार्य करते हैं केवल मान के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए ही करते हैं, इसलिए उनका कार्य कभी भी सिद्धिप्रद नहीं होता है। वे आसुरी अहंकार से युक्त, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि से युक्त लोग दूसरों की निंदा करते हैं और मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। धनंजय, मेरा द्वेष करने वाले उन पापाचारी, क्रूर कर्मी, आसुरी संपत्ति वाले नराधमों को मैं बार बार इस जन्म बंधन रूपी संसार में भेजता हूँ। और हे धनंजय, वे मूढ़ लोग मुझको न जानते हुए, मुझको न प्राप्त होते हुए बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और हर बार निम्न नीच योनि में जाते जाते वे अंत में नरक में ही जाते हैं। हे महाबाहो, इस संसार में काम, क्रोध और लोभ यही नरक के 3 द्वार हैं। ये मनुष्य को अधोगति को अर्थात नरक में ले जाते हैं। इसलिए सात्विक मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का ही मार्ग देखते हैं तथा उस कल्याण के मार्ग में ही मार्ग क्रमण करते हैं और अंत में ऐसे सात्विक पुरुषों को परम गति प्राप्त होती है, अर्थात वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे धनंजय, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से मनमाने कर्म करते हैं, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न मोक्ष मिलता है, न वे सुखी होते हैं। इसलिए हे धनंजय, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने के लिए तुझे शास्त्र ही प्रमाण मानना चाहिए और उस शास्त्र के अनुसार यदि तू अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा तो निश्चित ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का दैवासुर संबंध विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।